के मंच पर अजब सी बयान, मुलायम पर उमड़ा बेइंतहा प्यार, तो कांग्रेस पर हुए करारे वार। यूपी की धरती पर मोदी का नया अवतार। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में जब भी रैली होती थी तो मोदी जी नेताजी कहकर ऐसे से तंज कसते थे कि मुखिया मुलायम भी खुद को माइक संभालने से रोक नहीं पाते थे और पलटवार करते। लेकिन चुनाव बाद जो तस्वीर दिख रही उसमें तो तारीफ का चल रहा है एक सिलसिला। पीएम के मंच पर अजब सी बयान, मुलायम पर उमड़ा बेइंतहा प्यार, तो कांग्रेस पर हुए करारे वार। यूपी की धरती पर मोदी का नया अवतार। दरअसल सहारनपुर में एक जनसभा को संबोधित करते पीएम मोदी ने जहां कांग्रेस पर जमकर वार किया, वहीं मुलायम सिंह की जमकर तारीफ की। यानी मोदी का दिखा नया अवतार, कांग्रेस पर प्रहार और मुलायम पर ज्यादा प्यार। ये पता नहीं पा रहे गरीब का बेटा दिल्ली की गादी पर क्या, अरे दिल्ली की गलियों पर है, तो भी देखने को तैयार नहीं है। आगाज बदला था, अंदाज बदला था, यूं कहिए कि आज तो अवतार बदला था और बदले हुए अवतार में बदल गए थे अल्फाज। किसी पर प्यार, किसी पर प्रहार। सहारनपुर के सुरूरपुर में ऐसी बयार बही कि जहां मुखिया मुलायम पर जमकर प्यार उमड़ा तो कांग्रेस को कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ा पीएम मोदी ने। जय और पराजय सीढ़ी में पीढ़ी से लेकर परिवार तक की ये प्रहार। जो 400 से 40 पर आ गए हैं, ये अभी अपना पराजय पचा नहीं पा रहे हैं। मां को इसलिए गुस्सा आता है कि बेटा रह गया, और बेटे को गुस्सा इसलिए आ रहा है, बेटे को गुस्सा इसलिए आ रहा है कि हम इतने पढ़े लिखे लोग, अंग्रेजी बोलने वाले लोग, दुनिया पूरी में बचपन से घूमने वाले लोग, और ये चाय वाला, ये चाय वाला बैठ गया। कहानी किस्सा गोई हुई तो याद आपातकाल भी आया। इधर किसानों की नब्ज पर रखकर हाथ निशाना कांग्रेस पर साधा तो जमीन बिल से लेकर संसद के हंगामे तक कांग्रेस के ही सिर फूटे सभी आरोप। जिनकी सरकारें कहती थी ये करो, उनके मुखियाओं ने मुंह फेर लिया। और किसान को जो ज्यादा मुआवजा मिलना चाहिए, वो मामला दिसंबर से लेकर के अब तक लटका रहा। राजनीति की एक सबसे बड़ी घटना भी घटी इस मंच पर, जो घटी तो घनघोर हो गई। 25 मिनट की इस महफिल में मुलायम के मुरीद दिखे पीएम मोदी। लोकसभा चुनाव में नेताजी के नाम पर चुटकी लेने वाले मोदी आज चर्चा कर रहे थे उन्हीं के नाम की। पीएम का हर शब्द मुलायम सिंह की शान में कसीदे पढ़ रहा था। राजनीति में आदरणीय मुलायम सिंह जी भी हैं। मुलायम सिंह जी हमारे विरोधी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोकतंत्र की इज्जत करते हैं, संसद चले इसके लिए मुलायम सिंह रात रात मेहनत करते रहे, लेकिन इन लोगों ने संसद चलने नहीं दी। विरोध में मुलायम सिंह जी हमारा करते हैं, गौर विरोध करते हैं। मोदी की जितनी आलोचना हो सकती है मुलायम सिंह करते हैं, लेकिन जब संसद की बात आई, लोकतंत्र की बात आई, तो मुलायम सिंह जी भी संसद के अंदर संसद के नियमों के लिए, संसद की परंपरा के लिए, संसद के मूल्यों के लिए खड़े हो गए। यही तो लोकतंत्र की ताकत होती है। बहरहाल वैसे तो कई मौकों पर दिखी है ऐसी ही तस्वीर। वहीं यूपी की धरती पर मोदी का नया अवतार दिखा है, लेकिन कहने वाले कह रहे हैं कि कहीं ये बिहार का रिटर्न गिफ्ट तो नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ साजिद अली, समाचार प्लस। ये रिश्ता है क्या, दरअसल समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर अरुण प्रकाश जी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, बीजेपी से हमारे साथ रामनिवास यादव जी जुड़े हुए हैं और थोड़ी देर में हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा जी भी जुड़ेंगे। समाचार प्लस के मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़े हुए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रामनिवास यादव जी, ये नया अवतार मोदी का है क्या, ये नया अंदाज क्या है? डॉक्टर लिख के आ गया, हटा दो भैया। सुन रहे हैं आप आवाज जी?
विकास जी, ऐसा नहीं है कि नया अवतार है जी। मोदी जी ने तो सिर्फ इस बात के लिए कहा कि जिस प्रकार वो सामंतवादी व्यवस्था से पूरा जीवन लड़े, उसी तरह मुलायम सिंह जी भी जो है उसी सामंतवादी व्यवस्था से लड़े। उसकी उन्होंने तुलना की। उन्होंने कहा जिस प्रकार लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग देश में राजनीति करते हैं, उसी प्रकार मुलायम सिंह जी भी करते हैं। खाली इतना उन्होंने कहा, इसमें तारीफ और आलोचना करने की बात नहीं। एक मिनट भैया, आपके अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आपके बड़े नेता, पूरी जिम्मेदारी से मैं बोल रहा हूं, आप कहेंगे तो ऑडियो क्लिप कल भिजवा दूंगा आपके निवास पर, ठीक है ना, घर पे। 200 बार बोल चुके इस बात को कि समाजवादी पार्टी और उसकी सरकार का ना लोकतंत्र में भरोसा है, ना लोकतांत्रिक संस्थाओं में भरोसा है, ना संवैधानिक संस्थाओं में भरोसा है, ना संविधान पे भरोसा है। ये कह रही प्रदेश की भाजपा, और भाजपा आलाकमान यानी प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मुलायम सिंह जी लोकतंत्र के रक्षक हैं। अब मैं किसकी बात सच मानूं? मुझे तो लगता बड़े की माननी चाहिए। तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी और उनकी टीम के सारे आरोप खारिज हुए, ठीक बात ना? अमिताभ जी भैया, मोदी जी ने स्पष्ट कहा कि जिस सामंतवादी व्यवस्था को उन्होंने, अरे जो मैं कह रहा हूं उतने का जवाब तो हमने सुना। कांग्रेस का उन्होंने कहा एक बार सुना होगा, मैंने 4 बार सुना मोदी जी का भाषण लड़े, उसी प्रकार मुलायम सिंह जी भी लड़े। अरे मैं उनके शब्द बता दूं रामनिवास जी, उनके शब्दों में अपना दिमाग मत लगाइए ना, फिर तो आप मोदी जी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। ऐसा मत करिए। पूरी बात हमने भी सुनी। ना, सामंतवादी व्यवस्था, गलत बात। और सामंतवादी कौन है? अरे एक मेरी ही परिवार है इस देश में जो सामंतवादी व्यवस्था लागू कर। रामनिवास जी, एक बात को पकड़ के कितनी बार रिपीट करोगे यार? टीवी में ये नहीं चलता एक ही बात बार बार रिपीट करना, मैं रोक दूंगा। मैं क्या कह रहा हूं उतना समझो। उन्होंने कहा मुलायम सिंह जी लोकतंत्र के रक्षक है, प्रदेश भाजपा कह रही है लोकतंत्र के विरोधी है, समाजवादी पार्टी और उसकी सरकार। मैं किसकी बात सच मानूं, मैं ये पूछ रहा हूं, आप दूसरा जवाब दे रहे हो। नहीं, आप नहीं क्या लोकतंत्र के रक्षक की। हाँ, अब प्रदेश भाजपा कह रही है, लोकतंत्र में विश्वास नहीं, किसकी बात मानूं? नहीं, उनको लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं, संवैधानिक व्यवस्थाओं में विश्वास नहीं इनका। अरे भाई, किसकी बात सच मान? नहीं, लचर अरुण प्रकाश जी, कांग्रेस को लानत मलानत की, उस पर बाद में आऊंगा। पहले ये बताओ, मैं धर्म संकट में फंस गया। उत्तर प्रदेश का चैनल होने के नाते उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष और कार्यकर्ता और नेता और प्रभारी और मंत्री और महामंत्री की बात मानूं, ठीक, या मोदी जी की मानूं? दोनों ने विपरीत बातें कही, एक ने पूरब कहा, दूसरे ने पश्चिम कहा, कोई मेल नहीं, कोई उसमें बीच का रास्ता नहीं। एक प्रदेश कहता है इस सरकार का, प्रदेश की सरकार का लोकतंत्र में विश्वास नहीं, दमनकारी सरकार है। मोदी जी ने कहा ये लोकतंत्र के पक्षधर है नेताजी, लोकतंत्र में इनकी आस्था है, ये लोकतंत्र के रक्षक हैं। किसकी बात माननी चाहिए अरुण जी? बात तो जो सर्वोच्च नेतृत्व है उसी की माने ना पार्टी का। तब फिर प्रदेश भाजपा की दुकान बंद। अरुण जी, प्रदेश जी, फिर दुकान बंद करनी चाहिए इनको, एकदम बंद करनी चाहिए सर। हाँ, और मैं बात यहां से शुरू कर रहा हूं। मोदी जी ने आज किताब को खोल दिया जी। मोदी जी ने जो किताब बंद थी, उस किताब को खोल करके उन्होंने कहा मैं ये कह दे रहा हूं, इसके वाक्यों को पढ़ दे रहा हूं, और आज से मुलायम सिंह एंड कंपनी को, सैफई परिवार को आप लोग जानिए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, बहुत थोड़ा सा पीछे, और आदरणीय अग्निहोत्री जी आपके जिले के माध्यम से ले चलना चाहता हूं, कन्नौज के माध्यम से। जब कांग्रेस पार्टी पंडित जवाहरलाल के नेतृत्व में आदरणीय समाजवादी विचारक और चिंतक आचार्य नरेंद्र जी के सपनों को जमींदारी उन्मूलन विनाशक विधेयक ला रहे थे, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में मजदूरों के भागीदारी का सवाल उठा रहे थे, तो आरएसएस ने प्लांट किया था आदरणीय राम मनोहर लोहिया जी को। मैं जिम्मेदारी से बात कह सकता हूं कि ये समाजवाद का आंदोलन बाहर तेज आवाज में चिल्लाओ, जिससे कि नेहरू के कार्यक्रमों में एक अवरोध पैदा करो। तो प्लांटेड मैन स्वयं राम मनोहर लोहिया आरएसएस के थे। जब कन्नौज में उन्होंने जनसंघ का झंडा अपने जीप में लगा लिया,
तब हिंदुस्तान की पार्लियामेंट का मुंह देख पाए। और सबसे पहले जो उन्होंने प्रयोग किया हिंदुस्तान में, वो जनसंघ के साथ सरकार बनाने का आरएसएस के साथ अलग अभी नहीं सरकार बनाया। दूसरी अरुण जी आज की बात करो, वो बहस दूसरी है, उस पर अभी नहीं जा पाएंगे, इतना समय नहीं। वो बहस बहुत बड़ी है, वो आज हो नहीं पाएगी। गैर कांग्रेसवाद का फलसफा वो छोड़ दीजिए, अभी वो बहुत लंबी विषय है और मेरे ख्याल से उसमें उतना आज सुनने वाले और बोलने वालों में उतना अध्ययन भी नहीं है ना। जी 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 कि वो समझ पाए कि उस वक्त क्या गैर कांग्रेसवाद था, क्या परिस्थितियां थी, कि लेफ्ट से कौन था, जनसंघ से कौन नेता था, रामनिवास जैसे लोगों को कहां समझ आएगा, अभी नहीं आएगा। नहीं भैया, नई पीढ़ी के लोग हैं, आज की बात करो, जो नई पीढ़ी के लोग हैं, अपन आज की बात करें। अग्निहोत्री जी स्वयं मुलायम सिंह जी ने समय समय पे आरएसएस का काम किया है। जो भारतीय जनता पार्टी के हिडन एजेंडे रहे हैं उनको पूरा करने का काम किया है। स्वयं मुलायम सिंह जी ने मंत्रिमंडल में शेयरिंग की है बीजेपी के साथ। स्वयं मुलायम सिंह जी ने 89 में बीजेपी के झंडे के साथ अगल बगल खड़े होकर के चुनाव लड़ा है। मुलायम अरुण प्रकाश जी, एक मिनट रोकूंगे। 89 तक बीजेपी में समस्या कहीं नहीं थी, कम्युनिस्ट भी उनके साथ खड़े हो गए, वो कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं। ये 92 के बाद कल्याण सिंह जी के साथ, बीजेपी की बात करो, 1992 के बाद की बीजेपी की 6 दिसंबर के बाद की बात कर रहा हूं। आदरणीय कल्याण सिंह जी के साथ उन्होंने अपनी पार्टी में शेयरिंग किया। आदरणीय साक्षी महाराज को राज्यसभा में भेजने का काम किया। जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद बिस्मार किया, जिसमें कि आडवाणी शर्मिंदा हुए, अटल बिहारी जी शर्मिंदा हुए, लेकिन कल्याण सिंह जी के साथ आगरा में गलबहियां किया और कहता भारतीय जनता पार्टी के उस हिडन एजेंडे को कंप्लीट किया। ठीक है अरुण जी, ठीक है, अब फिर आएंगे आपके पास। रामनिवास जी, दिल से एक बात बताओ भैया, ये अचानक सूरज पश्चिम में निकला कैसे? दिल से बताना, देखो इसमें ज्यादा पॉलिटिक्स नहीं करना भाई। अमिताभ जी, जिस बिंदु पर माननीय मोदी जी ने बात रखी, उस बिंदु से आप समझ हम नहीं रखते हैं रामनिवास जी, क्योंकि मैंने पूरा भाषण माननीय मोदी जी का सुना है। उन्होंने सामंतवादी व्यवस्था उन्होंने बोला, वो कहा कि नेताजी भी सामंतवादी व्यवस्था से लड़े हैं। अरे सामंतवाद के बाद की बात कर रहा हूं मेरे भाई, आप सुन रहे हैं क्या मेरी बात? अमिताभ जी, मैं आपके पास टिप्पणी के लिए कैसे आऊंगा अगर आप एक ही बात को पकड़ के बैठ जाओगे? सामंत बता शुरू से आप वही बात बोल रहे हैं। आडवाणी जी को कि अटल जी को? वो बात खत्म कर दीजिए, उसके आगे की बात कर रहा हूं, आप पीछे भाग रहे हो। नहीं, ऐसे नहीं मित्र, ना, सवाल पर जवाब होगा, ये जान लीजिए। जी जी, मेरा सवाल फिर वही खड़ा। आपने, सबसे बड़े नेता ने आपके कहा, भारत के प्रधानमंत्री ने आज उत्तर प्रदेश की जमीन पर एक प्रमाण पत्र दिया साइन करके कि समाजवादी पार्टी लोकतंत्र की रक्षक है। ठीक, आपकी स्टेट पार्टी इसके विरुद्ध सर्टिफिकेट जारी कर चुकी 200 बार मोहर लगा के। ठीक, एक सर्टिफिकेट तो झूठा है, या तो मोदी का सर्टिफिकेट झूठा या प्रदेश भाजपा का झूठा। किसको झूठा बोल रहे हो आप बता दो, रणवास जी मैं वही मान लूंगा। अमिताभ जी, हाँ, बहुत स्पष्ट मोदी जी ने भी कहा, बहुत स्पष्ट हमारी प्रदेश भाजपा ने भी कहा, क्योंकि प्रदेश भाजपा प्रदेश में जिस प्रकार गुंडाराज, जंगल राज कायम है, उसके खिलाफ प्रदेश भाजपा ने आंदोलन किया। तो अगर इतना गुंडाराज, जंगल राज है, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में कानून के रूप में कानून करने का काम अभी नहीं आएंगे। और रही बात मोदी जी ने लोकतांत्रिक रामनिवास जी बात किया, एक बात बताएं आपको, पहले आप थोड़ा समझो विषयों को मित्र, है ना। जो आदमी लोकतंत्र का रक्षक है, जो पार्टी लोकतंत्र की संरक्षक है, वो गुंडाराज ला ही नहीं सकती, वो दमन कर ही नहीं सकती। लोकतंत्र में ना तो गुंडाराज का स्थान है, ना दमन का। आप समझ गए, हिंदी में, अंग्रेजी तो बोल लेना। तो इसका मतलब जब मोदी जी ने उन्हें जैसे और सरल कर दूं जिससे आप समझ पाए, जैसे शंकराचार्य ने कहा कि भाई रामनिवास यादव धर्मात्मा है, तो फिर ये बोलने की जरूरत नहीं कि रामनिवास यादव चोरी नहीं करते, रामनिवास यादव गुंडाई नहीं करते, रामनिवास यादव किसी की जमीन पर कब्जा नहीं करते। धर्मात्मा में सारी चीज आ गई। तो जब मोदी जी ने उनको लोकतंत्र का रक्षक संरक्षक बना दिया, इसका मतलब फिर उसमें दमन, अत्याचार, गलत भर्ती, चोरी चपाड़ी, भ्रष्टाचार, ये जो तमाम आरोप आप लगाते रहे हो रोज, सब लोग गला फाड़ फाड़ के, ये झूठे साबित हो गए। यही तो मैं कह रहा हूं दोस्त। नहीं अमिताभ जी, जो आप बात करें इसको मैंने भी सुना है कि मोदी जी ने
ये नहीं कहा है कि मुलायम सिंह जी लोकतंत्र के रक्षक हैं, उन्होंने बहुत संविधान पूर्वक, उन्होंने कहा कि सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ हम भी लड़े। दोबारा सुनवा दे, दोबारा सुनवा दे। नहीं, मैंने पूरा दोबारा सुनवा, तसल्ली हो जाएगी थोड़ा। फिलहाल सामंतवाद शब्द छोड़ दोगे। नहीं, रामनिवास यादव, वो स्पष्ट उन्होंने कहा है रामनिवास यादव कि जिस प्रकार, रामनिवास यादव जी, मेरा निवेदन है सामंतवादी शब्द का इस्तेमाल अब आप मत करो प्लीज, है ना। मैं उसके आगे की बात कर रहा हूं, केवल इतने में भाषण खत्म कर दिया था क्या मोदी ने? मैं क्या पूछ रहा हूं, आप जवाब क्या दे रहे हैं? ऐसे नहीं चलेगा भाई, माफ करिए मुझे ना। और अच्छा रामनिवास यादव जी, मेरे साथ नहीं चल सकता। सिलसिलेवार तरीके से आपको बता दें, थोड़ा और समझ में आएगा। गुजरात में विधानसभा जो मैं कह रहा हूं वो नहीं समझ रहे आप। सामंतवाद के आगे भी बोले हैं वो मुलायम सिंह पर, न सुनाओ, सुनवा दूं? नहीं सुना है। एक शब्द पकड़ के आप बैठ गए। मैं वो भी सुनवा दूंगा, थोड़ा इंतजार कर लीजिए, तब तक एक सवाल ले लेते हैं, वो भी सुनवा देते हैं। गुजरात में, राजस्थान में मुलायम सिंह यादव उन्हीं जगहों पर लड़े जहां पर ध्रुवीकरण की ज्यादा संभावनाएं थी। इसके बाद मुलायम सिंह यादव की मोदी से मुलाकात हुई, इसके बाद अमित शाह की मुलाकात हुई रामगोपाल यादव से, और इसके बाद बिहार से खुद को अलग कर लिया। तो क्या ये रिटर्न गिफ्ट है, ये बदलाव है, या कोई एक अघोषित अंडरस्टैंडिंग है? मैं विकास ये आपको बता दूं, जिस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, मुलायम सिंह जी यहाँ गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते थे, कांग्रेस की बुराई करते थे, क्या तब नहीं मिलते थे वो? मैं आपकी बात कर रहा हूं। लोकसभा चुनाव के दौरान आपको पता है किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होता था मुलायम सिंह के लिए मंच से, और आज देखिए किस तरह के शब्दों का ये बदलाव ही तो पूछ रहा हूं जी। अगर कोई किसी से मिल लेता है, इसका मतलब ये नहीं बता गए। ठीक, आगे अरुण प्रकाश जी। जी सर। 25 साल पत्रकारिता करते हुए और उससे और 10 साल जोड़ लो जब खबर की समझ हो गई थी, यानी 35 साल। 35 साल में मैंने कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा है, और कुछ मुझे बुजुर्गों के साथ बैठने का भी अवसर मिला, ठीक है ना। चाहे जनेश्वर मिश्रा हो, चाहे ब्रजभूषण तिवारी हो, चाहे आपके भीष्म नारायण जी हो, ऐसे बड़े बुजुर्ग लोग जो मुझे और 25 साल पुराना भी बता दिए। मैंने नहीं देखा कि जिस राज्य में आप गए, जिस राज्य में आपकी पार्टी को उस पार्टी से सत्ता छीनने की लड़ाई लड़नी हो, उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, भाजपा को सत्ता छीनने की लड़ाई लड़नी है ना उत्तर प्रदेश में, जी जी, 14 महीने बाद, यही है ना सच? जी। और वहां उस सरकार पर एक पंक्ति नहीं बोली जाए, एक पंक्ति नहीं, तो आपने प्रदेश भाजपा का तो बंध्याकरण कर दिया। अरुण जी, मैंने नहीं देखा आज तक कोई उदाहरण नहीं इतिहास में, इतने ज्वलंत मुद्दे जिन पर आपकी प्रदेश भाजपा रोज शीर्षासन करती है, रोज 5 विज्ञप्ति जारी करती है, 500 बाइट ठेलती है टीवी में, एक मुद्दे पर नहीं बोले। अरुण जी, मुझे तो ऐसा लगा वो कांग्रेस शासित राज्य में भाषण दे रहे हैं। उत्तराखंड में वो बोले अच्छी बात है, वहां कांग्रेस सरकार में है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कहां है? अग्निहोत्री जी, जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का साख का इस समय सवाल है बिहार के अंदर। इस समय उसको उत्तर प्रदेश नहीं दिखाई पड़ रहा है, और जिस तरीके से अभी वो बात करते थे, स्वयं आदरणीय मोदी जी जिस तरीके से बाप बेटे और इन सब बात करते थे, मोदी जी के सामने 2 लक्ष्य समय है। वैसे तो मैं स्वयं मुलायम सिंह जी को पुराना आरएसएस का आदमी मानता हूं। मुलायम सिंह बचाव करते हैं, वोटों को बांटने की साजिश करते हैं, मुसलमानों के अंदर सीबीआई का इसलिए बात कहते हैं कि मुसलमान ये समझे कि मुलायम सिंह को मारा जा रहा है, ये बेचारा है, और सीबीआई का इसको डर दिखा रहे हैं लोग। लेकिन मुलायम सिंह स्वयं आरएसएस के एजेंट हैं। इन्होंने समय समय पे आरएसएस को पालने का, बढ़ाने का, बीजेपी को पालने का, बढ़ाने का काम किया है। विश्वनाथ प्रताप की सरकार को गिराने का काम किया है। जब इन्होंने बाबरी मस्जिद के ऊपर जब ये मुख्यमंत्री थे, गोली चलवाए थे, उसके बाद भी इन्हें मुसलमानों ने स्वीकार नहीं किया था, लोग समझ गए थे। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने समय समय पे अपनी बातें कह करके इस ढंग से बेचारे की जगह बनाए, ये स्वयं आरएसएस के प्लांटेड मैन है। और मोदी जी ने आज इनको खुली किताब इसलिए किया है कि बेचारा कह के बिहार में चुनाव लड़े जो सेकुलर फोर्सेज
वहां चुनाव के मैदान में है। जिस लालू यादव ने लाल के सांडवानी के धर्मांधता के रथ को रोक दिया था, अपने इनके संधि ने उस लालू यादव को कमजोर करके बिहार का चेहरा नीतीश कुमार, जो सेकुलर की लड़ाई लड़ रहे हैं इनके अंदर रह करके, और नीतीश कुमार का कोई विरोध नहीं था। नीतीश कुमार ने कहा कि आडवाणी जी के नेतृत्व में भाजपा रहे, किसी भी के नेतृत्व में भाजपा रहे, और हम रहेंगे। विषय बदल देते हो, उत्तर प्रदेश तक रहो। मैं जो कह रहा हूं उस पर बताओ, आपने कभी सुना कहीं इतिहास में, किसी किताब में, किसी पत्रिका में पढ़ा कि जिस राज्य में पार्टी को सत्ता छीननी हो, उस सत्तारूढ़ पार्टी के विरुद्ध एक भी पंक्ति नहीं कही जाए? इतने का जवाब दो अरुण जी। कल से देखिएगा मोदी जी, इनके गवर्नर साहब जो तमाम बिलों को जिन्होंने रोका है, वो सारे बिल इनके पास करेंगे। लोकायुक्त का बिल भी पास हो जाएगा। देखिए, अब ये मुलायम सिंह जी ने और मोदी जी ने गलबहिया कर ली है, और इसलिए मोदी जी कुछ भी नहीं कहेंगे। पार्लियामेंट उनको चलाना है, राज्यसभा में मदद लेना है, और इनको पैसा लेना है। ये बात विकास की करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश को लूटने का, पैसे को, धन का लूटने का दोहन का। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सामंतवाद शब्द का आप उल्लेख नहीं करेंगे दोबारा इस पूरी बहस में। जितना समय बचा है उसके आगे बात करेंगे हम लोग बहुत इत्मीनान से, बहुत अदब से। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने प्रदेश इकाई के अब तक के संघर्ष और अब तक के बयानों को नकार दिया है सहारनपुर के मंच से? हाँ या ना? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने जो बात रखी वो राष्ट्रीय स्तर पर रखी कि मुलायम सिंह जी राष्ट्रीय स्तर पे है ही नहीं, वो तो उत्तर प्रदेश में सर पार्टी है, वहीं सरकार है। राष्ट्रीय क्या मतलब? अमिताभ जी, पश्चिम बंगाल में है क्या? अमिताभ जी, बिहार में भी नहीं है। अरे वो कहीं उत्तर प्रदेश का मामला है। अब आप कहते हो बसपा को राष्ट्रीय संदर्भ में कहा, राष्ट्रीय संदर्भ में उन्होंने लोकतांत्रिक अजीत सिंह को बोलो अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में कहा, संबंध में उन्होंने बात की। उसका मतलब ये नहीं कि जो प्रदेश सरकार ने, हमारी प्रदेश भाजपा ने आरोप लगाया उसको जुटाया उन्होंने, क्योंकि हम प्रदेश भाजपा लगातार संघर्ष कर रही है, इस जंगल राज के खिलाफ संघर्ष कर रही है। तो एक भी शब्द क्यों नहीं कहा? जंगल राज क्यों नहीं बोला? चुनाव के शब्द बता दूं ताकि आपका अभी वो थोड़ा हॉरिजन बढ़े। और एक मिनट, बाप मोदी जी की टोन में सुनाई दे रहे, बाप बेटे की सरकार, नेताजी 56 इंच का सीना चाहिए, नेताजी, यही होता था। जहां और एक कोट सुनाता हूं ताकि आपकी तबीयत बाग बाग हो जाए। मैं जहां जहां जाता हूं मित्रों, ये बाप बेटे मेरे पीछे पीछे चले आते हैं। ठीक, उसके बाद फिर नेताजी को मंच मिला एक सभा में, जनसभा में, चुनाव में, उन्होंने पलटवार किया। फिर मुख्यमंत्री, आज के मुख्यमंत्री जी जब मंच पर गए तो उन्होंने कहा कि हमने तो गुजरात के शेरों को पिंजड़े में बंद कर लिया, हमसे लड़ोगे? हुआ ना इसी प्रदेश में, ये सीना खोल के दिखाया था ना। लक्ष्मीकांत जी दिन में अगर 500 शब्द बोलते हैं तो उसमें 350 बार जंगल राज बोलते हैं। अब कल से किस मुंह से बोलेंगे बेचारे जंगल राज? आपका नेता तो कह गया लोकतंत्र की रक्षा है। रामनिवास जी, अमिताभ जी, जो भी आपने कहा बिल्कुल सच कहा। हाँ। जितनी बार मोदी ने जो कहा, मोदी जी ने, मैंने रिपीट कर दिया। क्योंकि जिस प्रकार लगातार प्रदेश सरकार, प्रदेश के, ये भी सच है कि बाप बेटे की सरकार थे, भी जहां जहां जाते थे तो बोले क्यों नहीं दादा? बोले क्यों नहीं? वही तो पूछ रहा हूं मालिक। नहीं, मैं आपसे बताना चाहता हूं जी कि उन्होंने आज जो मोदी जी ने जो बात रखी, उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था पे बात रखी। उन्होंने ये नहीं कहा, क्लीन चिट दे दिया कि प्रदेश सरकार बड़ी अच्छी हो गई है, कानून का राज हो गया। अरे तो बोले क्यों नहीं? बाप बेटे की सरकार जुमला एक बार उछाल देते। नहीं, तो ये बात ऐसा तो नहीं, गलत बात है, थोड़ी ताली बच जाती है। सच है भाई, जो उन्होंने कहा कि बाप बेटे की सरकार, मीठा मीठा गप्पो, कड़वा कड़वा, तू राजनीति में ज्यादा दिन तक ये दुकान चल रही। रही बात अरुण प्रकाश जी की, अरे बड़े बड़े शहीद हो गए कि नेताजी आरएसएस एजेंट हैं। इस गलत सरकार चलानी होती है, 10 साल तक जनता नेताजी का समर्थन है, सरकार चलाते रहे। जनता मूर्ख नहीं। जब आप बताओ तो, जब आप बोलो जंगल राज तो जनता मान ले जंगल राज, जब आप कहो लोकतंत्र बहाल तो लोकतंत्र बहाल मान ले। आप जनता के जज नहीं हो, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, कानून प्रधानमंत्री जी जो नहीं कहा जनता कह रही, प्रधानमंत्री जनता से बड़े हैं। ठीक है, अरुण प्रकाश जी, रामनिवास यादव कह रहे हैं कि जनता कह रही जंगल राज।
तो प्रधानमंत्री ने जनता की भावनाओं को आवाज क्यों नहीं दी, स्वर क्यों नहीं दिया? प्रधानमंत्री के जनता से बड़े हैं, वही के सांसद हैं, उसी प्रदेश का सांसद है प्रधानमंत्री हमारा। मोदी जी ने ये नहीं कहा जंगलराज नहीं है। प्रधानमंत्री ये भूल गए जो अभी आपने पहले उन जिन भाषाओं को कोड किया और कानून व्यवस्था का भी उत्तर प्रदेश का जिक्र करते थे प्रधानमंत्री। अब वो डायलॉग बता दे अरुण जी, एक मिनट डायलॉग बता दे। मुझे तो डायलॉग याद, मुझे गूगल नहीं देखना, मैं पैसा प्रवक्ता नहीं हूं, मैं जनता का प्रवक्ता हूं। पार्टी का प्रवक्ता होता तो कागज लेके आता। एक उदाहरण डायलॉग सुन लो रामनिवास यादव। हाँ मित्रों, जितनी देर गाड़ी उत्तर प्रदेश से गुजरती है, मां हर 10 मिनट पे फोन करके पूछती है, बेटा ठीक हो? जैसे ही गाड़ी उत्तर प्रदेश से बाहर जाती है, बेटा मां को फोन करके कहता, मां अब उत्तर प्रदेश से बाहर आ गया, अब कोई खतरा नहीं। ये बात थी, डायलॉग था। अरुण जी गलत तो नहीं है? याद एकदम सही कह रहे हैं आप, एकदम सही। देखिए मैं आदरणीय अग्निहोत्री जी, मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। देखिए प्रधानमंत्री जी जिस तरीके की भाषा का चुनाव में अभी आपने कोट किया कहते थे, या तो अब 15 महीने बाद प्रधानमंत्री की विजिलेंस फेल है, प्रधानमंत्री की आईबी फेल है, और प्रधानमंत्री ने स्वीकार कर लिया अंतरात्मा से जोड़ भी रिपोर्टिंग, उनके गृह मंत्री भी उत्तर प्रदेश से हैं राजनाथ सिंह जी ने, राजनाथ सिंह ने भी रिपोर्टिंग देगी होगी कि उत्तर प्रदेश में अब ठीक है, मुलायम सिंह जी का राज ठीक है, अखिलेश जी का राज ठीक है, और स्वयं प्रधानमंत्री की आईबी, सीबीआई, विजिलेंस ने भी रिपोर्ट दे दिया होगा। तो अब प्रधानमंत्री जी कह रहे, अभी हमारे भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि सामंतवादी व्यवस्था। मैं पूछना चाहता हूं, किस सामंतवादी व्यवस्था से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने जीवन में संघर्ष किया हो, उसके 10-5 उदाहरण दे दे। और आदरणीय मुलायम सिंह, जिनको लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रहरी आदरणीय नरेंद्र मोदी बता रहे हैं, सामंतवादी इटावा कोई सामंतवादी व्यवस्था नहीं थी जिसके खिलाफ संघर्ष हुआ। सामंतवादी अरुण जी ब्रेक पर जाना है, विकास जी करे ब्रेक पर जाना है। एक बात कह दूं, उस पर आगे बहस चलाएंगे, है ना? अगली बार जब ब्रेक के बाद आएंगे तो उस पर बहस चलाएंगे। उत्तर प्रदेश के संवैधानिक प्रमुख गवर्नर ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं। जी, राज्य का संवैधानिक प्रमुख देश का राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री नहीं, और राज्य में मुख्यमंत्री नहीं, गवर्नर होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में। उसने जो बात कही, भारत के प्रधानमंत्री को उस बात पर अब इस मंच से गौर तो करना चाहिए था, बिल्कुल नहीं किया। ये जानबूझ के तथ्य को नकारने की कोशिश क्यों की? इसके राजनीतिक मायने क्या है? और आज जो कुछ अखबारों में छपा है, एक बड़ी घटना, एक बड़ा खुलासा, क्या उसकी भी छाया है? अगर हां तो कितनी और कहां तक? रामनिवास यादव जी, आपको जवाब मिला ब्रेक से पहले के सवाल का? जी जी जी। आदरणीय अमिताभ जी, मैं आपको अक्सर बता दूं, जिस दिन से इस प्रकरण की जानकारी हुई, प्रदेश भाजपा ने पूरा आंदोलन खड़ा किया, प्रदेश भाजपा धरने बैठी, सीबीआई की पानी फिर गया ना, पानी फिर गया। प्रदेश सरकार ने एक भी बात नहीं मानी। लड़कों की अंततः न्यायालय के आदेश पर, न्यायालय के आदेश पर, हम तो गांव के आदमी हैं। जमीन जायदाद, खेती बाड़ी, शादी ब्याह, घर मकान, इनके मसलों पे लड़के कुछ भी कहें, फैसला बाप करता है, बाप की बात सुनी जाती है। लड़कों की बात मानता कोई आदमी? कह देता है लड़के हैं, लड़कपन में बोल गए होंगे, बाप क्या कह रहा है वो सुनो। मैंने बाप को सुन लिया, आप लड़कों का बयान सुना रहे हो मैं ना? ये नहीं भाई, बस्ती है। पिताजी ने बोल दिया, बात खत्म। पिताजी ने कह दिया कि रामनिवास को जमीन दे दी 1 लाख में, तो दे दी, लड़का भले 2 लाख मांगता रहे। अमिताभ जी, मोदी जी ने कहीं कुछ नहीं कहा, क्योंकि जो भी दोषी है, और अभी तो ये टेलर है, सुना दे क्या आपको? सुना दे बाकी है, टेलर है कार के जितने भ्रष्ट लोग हैं सब जेल रामनिवास जी कहिए तो सुना दे। यादव के प्रकरण में कोई भी दोषी सुना देते हैं आपको। सुन लो और तसल्ली कर लो भैया जी। सुनिए सुनिए जरा। हम तो बाप का सम्मान नहीं छोड़ेंगे भाई, आप छोड़ दो। राजनीति में आदरणीय मुलायम सिंह जी भी हैं। मुलायम सिंह जी हमारे विरोधी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वे लोकतंत्र की इज्जत करते हैं। संसद चले, इसके लिए मुलायम सिंह रात रात मेहनत करते रहे, लेकिन इन लोगों ने संसद चलने नहीं दी। विरोध में मुलायम सिंह जी हमारा करते हैं,
गौर विरोध करते हैं। मोदी की जितनी आलोचना हो सकती है मुलायम सिंह करते हैं, लेकिन जब संसद की बात आई, लोकतंत्र की बात आई, तो मुलायम सिंह जी भी संसद के अंदर संसद के नियमों के लिए, संसद की परंपरा के लिए, संसद के मूल्यों के लिए खड़े हो गए। यही तो लोकतंत्र की ताकत होती है। सुना आपने रामनिवास यादव जी। लोकतंत्र की इज्जत करते हैं नेताजी। अब आप लक्ष्मीकांत जी को समझाओ, अपनी टोन बदल लो, पुराने बयान की सारी सीडी डिस्ट्रॉय कर दो, नहीं फंस जाओगे। ये टीवी वाले किसी को नहीं होते, ये वही चलाएंगे। अमिताभ जी, उस पूरी बात को आप घुमा रहे हैं। माननीय मोदी जी ने कहा कि लोकसभा न चलने पे उन्होंने कहा कि जिस प्रकार कांग्रेस ने लोकतंत्र की इज्जत करते हैं। भैया रामनिवास जी, हमको बयान और बयान का अर्थ समझते समझते बहुत मुद्दत बीत गई। पहली बार भारत के प्रधानमंत्री को सुन रहे हैं क्या? मैंने इंदिरा गांधी को सुना, राजीव गांधी को सुना, नरसिंह राव को सुना, मनमोहन सिंह को सुना, वाजपेयी को सुना, देवेगौड़ा को सुना, गुजराल को सुना। आप बताओगे हम प्रधानमंत्री के भाषण का अर्थ कैसे समझे? ऐसा जुल्म नहीं करो मित्र। अरुण जी क्या कह रहे थे भैया? आदरणीय अग्निहोत्री जी, मैं अब एक समझ पाया कि झूठ बोलना भी एक कला है, और कितने अच्छे ढंग से झूठ बोला जाए। अभी आपने कोट किया, तमाम डायलॉग सुनाए मोदी जी के, पानी पी पी करके मंचों पे आदरणीय मोदी जी पानी पी पी करके मुलायम सिंह जी, उनके बेटे और शरद पवार तमाम लोगों को, ऐसे लोगों को गाली बकते थे। और आज मुलायम सिंह जी की भी तारीफ किए थे, कुछ दिन पहले शरद पवार जी के गांव गए थे, वहां भी तारीफ किए थे। देखिए ये मैं मान गया कि झूठ बोलने के एकदम माहिर हैं। कह रहे मैं आता हूं, केसी जैन साहब जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी। एक मिनट विकास जी, एक से पहले समाजवादी पार्टी के बड़े मुश्किल से मिले हैं आज, उनसे तो पूछ ले। आज मिल ही नहीं रहे तो कोई। जैन साहब, ये क्या है, खिचड़ी क्या पक रही है? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़ी तारीफ की मुलायम सिंह यादव की, मायने क्या है इसके? देखिए, ये एक राजनीतिक शिष्टाचार है, और राजनीतिक शिष्टाचार में हमेशा रहा है कि एक दूसरे की तारीफ लोग करते हैं। अगर कोई अच्छा काम होता है उसकी तारीफ करते हैं। अभी पहले माननीय नेताजी ने लाल के आडवाणी जी की तारीफ की थी, तभी उस पर बहुत हंगामा हुआ था कि आडवाणी जी की तारीफ करते हैं, आडवाणी जी सुन करके बोल देते हैं। वही तारीफ करते करते तो ये यहाँ तक आ गए, वहीं से तो रिश्ता शुरू हुआ था भैया। जी जी अमिताभ जी नमस्कार। नमस्कार। लड़की देखने से बात शुरू हुई और विदा तक पहुंच गई, फेरे होके अब क्या है? नहीं देखिए अमिताभ जी, ये एक राजनीतिक जैन साहब को चुनाव में क्या क्या कहा, भूल गए क्या? भाजपा जैन साहब आप भूल गए क्या? तारीफ करते हैं और कांग्रेस के लोग भी तारीफ करते हैं। नेताजी की तो हर कोई तारीफ करता है। नेताजी के कार्य ऐसे रहे हैं कि नेताजी की तारीफ होती है। अरे लेकिन चुनाव में तो ये पानी पी पी के कोस रहे थे नेताजी को मोदी जी। देखिए चुनाव का एजेंडा एक अलग। चुनाव में झूठ बोला जाता है भैया। जैन साहब मुझे एक बात बता दो, चुनाव में झूठ बोला जाता है या सत्ता में रहते हुए झूठ बोला जाता है? दोनों बातें सच नहीं हो सकती। झूठ का टाइम बता दो, चुनाव के समय ये सत्ता के समय कब बोला जाता है? झूठ और सच की बात नहीं होती है यहाँ पे अमिताभ जी। यहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे तो राजनीतिक एजेंडे अपनाए जाते हैं। अभी आप झूठा खेल खेला जाता है ना चुनाव में। चुनाव के टाइम पे आप देखिए कि मोदी जी ने तमाम सारी चीजें कही। जैन साहब एक मिनट, केसी जैन एक मिनट भैया। अगर मैं आज आपको कहूंगा कि केसी जैन साहब भ्रष्ट हैं, तो फिर मैं जीवन भर कहूंगा भ्रष्ट हैं तथ्यों के साथ। ये नहीं हो सकता कि वो हथकंडे थे ये सरकंडे हैं, ये थोड़ी नहीं चलता है। नहीं वो कैसे हो जाएगा? वो देखिए सरकार साहब बिहार के चुनाव में उनको मदद पहुंचाने लगे। सरकार के क्रियाकलापों के बारे में विरोध करना। अच्छा एक बात बताओ, अब आप ये बताइए। अगर दिल से एक बात बताओ भैया, दिल से एक बात बताओ जैन साहब। एक मिनट, एक इंजीनियर का मसला फंस गया है जी नोएडा के, आज अखबारों में बड़ा बवाल छपा है। हालांकि अब रामनिवास जी तो बेचारे चाह के भी नहीं बोल सकते। वो पिताजी ऐसा अंकुश लगा गए कि अब तो यही कहना है भाई लोकतंत्र की रक्षा में समाजवादी पार्टी है ना। अब ये क्या करें? ये तो मतलब न सहा जाए न कहा जाए, ऐसा दर्द दे दिया मोदी जी ने इन लोगों को। खैर, और सामंतों से लड़ रहे हैं। तो अब सामंतों से लड़ रहे हैं। सवाल ये है भैया कि जो आज खबरें छपी
कुछ उनका भी असर है क्या इस सब राजनीतिक रीअलाइनमेंट में जैन साहब? वो खबरें बड़ी गंभीर है, वो मामला बड़ा गंभीर है, छोटा नहीं है भैया। नहीं बिल्कुल देखिए, वो गंभीर मामला, उसको गंभीरता से चाहे भी लिया जाए, लेकिन किसी से व्यापारिक संबंध और वो अलग चीज है, राजनीतिक संबंध अलग। ना कोई कंपनी है, कंपनी में अगर कोई इन्वेस्ट करता है, बताएं, अगर कोई जैन साहब एक बात कही, देखो मैं तो जानता नहीं शेयर फेयर का खेल, मैं तो कभी शेयर देखा नहीं जिंदगी में, ना मैं जानू। मैं एक बात जानता हूं देसी, जब चोर पकड़ा जाता था और थाने में उसके लठ पड़ता था फर्रुखाबाद में, तो वो बताता था कि हम चोरी का माल किसको बेच आए, तो थानेदार उसको भी ले जाता था अंदर जो चोरी का माल खरीद के लाता था। हमने तो ये देखा, शेयर फेयर तो मैं जानता नहीं, है ना, देसी बात। अमिताभ जी मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं जी। आप तो अभी एक बहुत नामी हस्ती रहे जी, और वो शिक्षक संघ के एमएलसी भी चुन करके जाते थे जी जी, तो अब उनके ऊपर आरोप लगा, अगर उनके विद्यालय में वो टीचर है, अगर टीचर वहाँ पढ़ा रहा है तो उसका क्या दोष है उसमें? अगर वो भाई साहब बरी हो गए, अगर वो उसमें इन्वॉल्व होते, जैन साहब, क्या जैन साहब, अगर कोई किसी बिजनेस में इन्वॉल्व है, एक मिनट, आप तो ऐसे रेलगाड़ी की तरह भाग रहे हो भैया। मेरी कंपनी ने बिहार में इन्वेस्टमेंट कर दिया। एक मिनट भैया, मैं उस बहस पे नहीं जा रहा, आखिरी टिप्पणी बस कर रहा हूं, वो फाइनेंशियल मैटर है, मैं उसका जानकार नहीं। सोमवार को 10 रुपया में हमको शेयर दे दिया, अरुण जी समझना, और मंगल को हमने वो शेयर 999 रुपए में बेच दिया बिना कोई परिस्थिति बदले। अंधे को भी समझ में आ रहा है, गूंगे को भी समझ में आ रहा है, बहरे को भी समझ में आ रहा है, किसको समझाएंगे? ललित मोदी जी ने कर दिया। आज हम गणित है भाई। देखिए अमिताभ जी, जो ये तारीफ वाला मैटर है और जो इसको चीज जोड़ के देखा जा रहा है चुनाव के वहां से, उनसे इन दोनों चीजों से हमें तो नहीं लगता कि कोई, लेकिन माननीय नेताजी का ऐसे कार्य रहे हैं जैसे 8 लाख चुनाव के समय मतलब नहीं समझ में आया था क्या? चुनाव के बाद निंदा किया मोदी जी ने, नहीं चुनाव के बाद प्रधानमंत्री रहे, इसके पहले जो अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी तारीफ हर कोई करता है, वैसे ही अगर नेताजी की तारीफ हो तो उसमें दिक्कत क्या है? नहीं, मेरा कहना है कि चुनाव के समय ऐसे नहीं कि बाप बेटे मेरे पीछे पड़ जाते हैं, ऐसी तारीफ तो नहीं सुनी थी। अटल जी में इतना वाणी दोष कभी नहीं था, वो शादी में भी अटल जी के भाषण में इतना वाणी दोष कभी नहीं रहता था। मोदी जी शादी में गए चुनाव के बाद में, और नेताजी को मोदी जी ने अपने शपथ ग्रहण में बुलाया, सबसे आगे बुला के बैठाया, तो एक राजनीतिक शिष्टाचार है ये, उसका पालन हो रहा है, उसको इन सब चीजों से जैन साहब एक बात बता दो, जितनी मेरी छोटी समझ है, राजनीतिक शिष्टाचार घर जाके अपने घर चाय पर बुला के, टेलीफोन पर, चिट्ठी से निभाया जाता। जवाहरलाल से लेके आज तक हमने यही देखा। राजनीतिक मंच पर खड़े होके रिश्ता नहीं निभाया जाता है, ये जान लो। एक सेकंड जैन साहब की जानकारी बढ़ा दूं। जैन साहब एक सेकंड सुन लो भैया, आपको लाभ मिलेगा दूसरे चैनल पर भी। ये देखिए, सुनो तो जी की नेताजी ने तारीफ की थी। अरे सुनो भाई, ना, जबकि उसका कोई मतलब नहीं था। एक सेकंड सुनिए, जिस वक्त जयप्रकाश जी, ये जानकारी सबके काम आएगी, जिस वक्त जयप्रकाश जी इंदिरा गांधी के खिलाफ मोर्चा पूरे देश में खोले हुए थे, और इंदिरा गांधी को डिसलॉज करने का जो श्रेय है वो जेपी को ही जाता, उतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया उस आदमी ने, तब उन्होंने इंदिरा जी को एक चिट्ठी लिखी। उसमें जिस लोग को आप और रामनिवास जी भाजपा के आपके मित्र, अब तो मित्र ही बोलना पड़ेगा, शिष्टाचार बता रहे हो, उस बंद लिफाफे की चिट्ठी में उन्होंने शिष्टाचार दिखाया। क्योंकि वो जवाहरलाल की बेटी थी, ये जवाहरलाल के मित्र थे जयप्रकाश जी, तो इन्होंने लिखा प्यारी बेटी इंदू, ठीक। लेकिन मंच से कहा कि इंदिरा भ्रष्ट है, इसके शासन को जाना चाहिए। चिट्ठी में लिखा कि एक अवसर और है जवाहरलाल का कि यश और कीर्ति खराब हो जाएगी, सुधरो। वो व्यक्तिगत रिश्ता था, राजनीतिक मंचों से व्यक्तिगत रिश्ता नहीं निभता। आप हमको समझा रहे हो मित्र? नेताजी पे कोई ना तो महोत्री जी और ये सुलझे हुए साफ सुथरे व्यक्ति हैं, तो उसकी तारीफ कांग्रेस भी करती है, मोदी जी भी करते हैं, तो मोदी जी ने की तो उसमें इतना दूसरी दृष्टि से उसको नहीं देखना चाहिए। अरे वो तो रामनिवास जी के दिल से कैसे देखना चाहिए? अग्नोत्री जी, आप तो गुलगुला खा रहे हो भैया। जैन साहब उनसे तो पूछो, उनके मुंह में तो नीम की निबोरी चली गई। आदरणीय अग्नोत्री जी,
3 चुनाव आदरणीय अटल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा। 13 दिन 13 महीने और कल तक करीब 4.5 साल 5 साल। और आदरणीय अटल जी के वाणी में कभी ऐसा दोष नहीं रहा, अपने विपक्षियों को इतने गंदे लैंग्वेज में कभी वो बाप बेटे या इस तरीके की भाषा, जिस तरीके से आज के वाजपेयी जी ने कभी अपने छाती का नाप किसी को नहीं बताया मंच जी, कभी नहीं कहा कि जिस तरीके का वाणी दोष, जिस तरीके का वाणी दोष आदरणीय नरेंद्र मोदी जी में है, चले, और जिस तरीके का झूठ बोलते हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, ऐसा भी किसी ने नहीं किया। कहते हैं कि मैं पहला गरीब का बेटा, एक सेकंड सर, एक बार कहते हैं मैं पहला गरीब का बेटा, मैं भारत का प्रधानमंत्री बना। मैं कहना चाहता हूं उनसे ज्यादा गरीब गंगा को तैर करके जाते थे आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी, सबसे पहले देश का गरीब प्रधानमंत्री जिसको पूरे देश ने विश्वास किया। मैं कह सकता हूं आदरणीय देवेगौड़ा जी, आदरणीय चंद्रशेखर जी और स्वयं आदरणीय मनमोहन सिंह जी स्वयं गरीब थे, जो पाकिस्तान से यहाँ आए अपने गरीब परिवार से थे। वाजपेयी जी भी एक गरीब परिवार के थे, ने खुद मुझे बताया वाजपेयी जी भी एक गरीब परिवार के थे। ग्वालियर में शिंदे की छावनी में उस कमरे में धुआं रहता था। जी सर साहब, तो इतना झूठ जब वाणी में इतना दोष भारत के प्रधानमंत्री भाजपा के नए नेतृत्व में हो, तो वो कभी भी सत्ता के लालची है। सोनिया गांधी कांग्रेस के सत्ता की लालची। अरुण प्रकाश जी, जैन साहब, राजनीतिक खंडा अपनाया गया था चुनाव के वक्त, ये आपने कहा, ठीक है। अब ये राजनीतिक हथकंडा नहीं है, ये कैसे कह सकते हैं? नहीं, मुझे आप बताइए, इसका मापने का है कोई पैमाना आपके पास? कि राजनीतिक हथकंडे जो होते हैं वो अलग चीज होती है, और उसमें पॉलिटिकल जो चीजें होती हैं, पॉलिटिकल बातें होती हैं, वो अलग चीज है। और कहीं पे अगर किसी के व्यक्तिगत बारे में कहा जाए नहीं, तो ये राजनीतिक हथकंडा नहीं है क्या? के बारे में कहना, इसकी गारंटी कौन देगा? बारे में कहना दो अलग अलग चीजें। तो अगर भैया सब लोग जैन साहब उन्होंने कहा, जैन साहब इन्होंने, अरे सुनो ना भाई, इन्होंने मोदी जी ने कहा 56 इंच का सीना चाहिए नेताजी, जो मेरे पास है आपके पास नहीं। तो मुख्यमंत्री जी अगले दिन एक जनसभा में बोले, हमने बिहार के शेरों को पिंजरे में बंद करना हमको आता है, इटावा की लॉयन सफारी में हमने गुजरात के शेर पिंजरे में बंद कर दिए। तो वो सही कहा ना। अच्छा, अब मोहब्बत आ गई अचानक, वो किया गया ना जी। तो ये अमिताभ जी, ये राजनीतिक स्टेटमेंट है ना। चुनाव के दरमियान 100 खाए तमाशा घुस के देखे, ये समाजवादी पार्टी का चरित्र हो चुका क्या है, वो बात रखी गई वहाँ पे और सही तरीके से रखी गई। लेकिन किसी का व्यक्तिगत तारीफ की है तो इसमें बुराई क्या है? ठीक है, कल को फिर इस तरीके की भाषा होगी तब क्या कहेंगे आप? नहीं, व्यक्तिगत तरीके से माननीय नेताजी ने कभी भी व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं, मैं भी कह रहा हूँ ना कि कल फिर मुलायम सिंह जी के लिए भाषा होगी तब। मैं अभी बोलूंगा तो व्यक्तिगत भी बता दूंगा, जवाब दिया गया। व्यक्तिगत भी बता दूंगा, अभी मैं बोलूंगा, व्यक्तिगत बता दूंगा, कोट कर दूंगा, तो सुन लीजिएगा जैन साहब, बाकी लोग टिप्पणी कर ले। ये खिचड़ी है क्या पकड़े जैन साहब? इतना तो बता दीजिए अमिताभ जी। लालकृष्ण आडवाणी जी की तारीफ नेताजी ने की, तभी प्रश्न उठा था। मैं बता दूंगा ना भैया, व्यक्तिगत क्या बोला गया मंच से, मैं सुना दूंगा ना। जैन साहब, नेताजी समय समय पे भाजपा का काम करते हैं, ये अच्छी बात। नेताजी बिहार में चुनाव इसीलिए लड़ रहे हैं, अगर कोई अच्छा भाजपा का काम करने के लिए। जैन साहब, सुना आपने, बीजेपी के लिए ही काम कर रहे हैं नेताजी। वो मैं उदाहरण बताता हूँ। देखिए, ऐसा है वो कि जी, अभी तक कांग्रेस को लग रहा था कि जो समाजवादी पार्टी से जो बिहार में जो लाभ मिलेगा उसका श्रेय कांग्रेस लेने वाली थी, लेकिन समाजवादी पार्टी है कहाँ? रहा है कि कांग्रेस उसका लाभ नहीं ले बिहार से रहे हैं, तो इसलिए कांग्रेस आरोप। अच्छा, आपने अपने चेक में इनका नाम काट के कांग्रेस का भाजपा लिख दिया। नहीं, 243 सीटें आप लड़ रहे हैं, हम 243 सीट, हमारी 243 पार्टी अलग कैंडिडेट है आपके पास। सपोर्ट थोड़ा ना किया है, न तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हम खड़े। भारतीय जनता पार्टी का विरोध हमारा पहले भी था, विरोध हमारा अब भी है। पार्टी की जो नीतियां, कभी भी विरोध नहीं रहा समाजवादी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी से जी, कभी भी विरोध नहीं रहा। जैन साहब, हमेशा भारतीय जनता पार्टी का काम किया,
अगर भारतीय जनता पार्टी से विरोध नहीं होता तो जो 10 साल तक हमने आपको समर्थन दिया केंद्र में, वो समर्थन आपको नहीं मिला होता। अच्छा, आप तो आप कहते हैं सीबीआई के चक्कर में दे रहे हैं। आपने कभी हमें तब तो आप कहते हैं सीबीआई के चक्कर में दे रहे हैं। जैन साहब एक मिनट, अरुण जी एक मिनट, जैन साहब एक मिनट, अरे सुनो ना भाई, तब तो आप ये बोलते थे कि हम सीबीआई की डर से समर्थन दे रहे हैं। नहीं, हमने ये कहा था उस समय। मैंने बोला, मैं सुना दूंगा अभी, अब मेरे पास समय आएगा तो मैं बता दूंगा, ये भी डायलॉग सुना दूंगा। साम्प्रदायिक ताकतों के खिलाफ अभी है, ये भी बता दूंगा। और साम्प्रदायिक ताकतें ना आने पाए केंद्र में, ना ये कुछ नहीं, मैं बता दूंगा, अभी मैं बता कांग्रेस दूंगा। को इसलिए हमने समर्थन दिया था। मैं अभी दोनों सवाल बता दूंगा। समय की कमी है केसी जैन साहब। अमिताभ जी संवाद कीजिए। आपने कहा कि ऐसा कहा था, वैसा कहा था, इसलिए समर्थन दिया, उसलिए सांप्रदायिक कुछ नहीं। मुलायम सिंह जी का एक वक्तव्य मैं कोट करता हूं, अरुण जी, केसी जैन साहब, रामनिवास जी, गलती होगी तो मेरी जिम्मेदारी। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, केंद्र की सरकार बड़ी ताकतवर होती है, जरा सी बात में सीबीआई पीछे छोड़ देती है। अगला वाक्य, 100 हाथ होते हैं सीबीआई के, 100 हाथ जेल में डाल देगी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इसलिए मत समझाइए कि सांप्रदायिकता के विरोध में समर्थन दिया, धर्मनिरपेक्षता के लिए समर्थन दिया, विकास के लिए समर्थन दिया, हॉलैंड के लिए समर्थन दिया, पोलैंड के लिए समर्थन दिया। इन बातों को जान नहीं। एक दूसरी एक बात और भी कोई आई थी शायद, जिस पर मुझे बताना था। हां, व्यक्तिगत हमला नहीं किया कभी, याद आ गया। वो भी डायलॉग अपनी स्मृति से सुनाई दे रहा हूं, जैन साहब को समर्पित। मुलायम सिंह जी एक जनसभा में थे विधानसभा चुनाव के दौरान। उन्होंने कहा, हम अल्पसंख्यक भाइयों को बता देना चाहते हैं, अगर मोदी सत्ता में आए तो देश टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, जगह जगह दंगे होंगे, जगह जगह खून खराबा होगा, अभी भी वक्त है, चेत जाओ। इससे ज्यादा व्यक्तिगत टिप्पणी और क्या लात जूता होगा क्या? इससे ज्यादा तो व्यक्तिगत टिप्पणी कुछ नहीं होती। इसके बाद तो लात जूते ही बचता है, मैं कुश्ती लड़ लो लंगोट पहन के बजा अखाड़े। तो अभी ऐसी सुविधा चुनाव आयोग ने दी नहीं कि लंगोट पहन के आओ अखाड़े में कुश्ती लड़ो, ऐसी सुविधा तो है नहीं। अभी तो मंच माला माइक वाली लड़ाई है। मंच माला माइक हो सकता है आगे चल के भारत इतनी तरक्की कर जाए कि अपनी अपनी लंगोट बांध के सब लोग अखाड़े में कूदे, जो जिसको पटक दे वही एमपी चुन लिया जाए। लेकिन अभी तो ऐसी स्थिति बनी नहीं। इससे ज्यादा व्यक्तिगत टिप्पणी क्या होगी? हुई है टिप्पणी। उधर का भी मैंने डायलॉग बता दिया, नेताजी 56 इंच का सीना है, 56 इंच का। वाजपेयी जी बेचारे कभी अपनी लंबाई भी नहीं बताए किसी को, न सीना बताए, न गाल बताए, न कान बताए। वो तो बोलते भी थे तो ऐसा था, लगता था कविता कर रहे हैं, इतना लालित्यपूर्ण बोलते थे। मुझे याद है एक बार उन्होंने, जैन साहब, लोकसभा में एक मामला बन गया, समाजवादी पार्टी के लोगों ने लोकसभा वो कर दी, स्थगित करा दी। वाजपेयी जी खड़े हुए, उन्होंने सबसे तीखी टिप्पणी मालूम क्या की? तीखी टिप्पणी में भी इतनी शालीनता। अरुण जी सुनिएगा, आनंद आ जाएगा। वाजपेयी जी ने कहा, अध्यक्ष जी, मुलायम सिंह जी की उपस्थिति ही उत्तेजना पैदा करने के लिए पर्याप्त होती है, बस। इससे नीचे नहीं गए वाजपेयी जी कभी, कभी नहीं। वो भी ये बोल सकते थे, मेरा सीना देखो, मेरे ये क्या बोलते, डोले देखो, ऐसा नहीं बोलते थे। कोई WWF थोड़ी हो रहा है पार्लियामेंट में। ये बड़ा सवाल है। रामनिवास जी, जैन साहब, आप लोग मामले को जितना सरल बता रहे हो ना, और जैन साहब आपको कम मुसीबत, आप, मेरी सहानुभूति तो रामनिवास भाई के साथ है, प्रदेश भाजपा के नेताओं के साथ है, जो अटारी पर खड़े होकर जितने समय से चिल्ला रहे थे। अब वो बेचारे कल से क्या करेंगे? कहां जाएंगे? कौन आंसू पूछेगा? इस दुख की घड़ी में कौन कंधा देगा कि इस कंधे पर से रख के रो लो? बड़ी समस्या पैदा होने वाली, आपके लिए भी समस्या पैदा होगी। जैन साहब, एक जगह रिश्ता जोड़ोगे तो दूसरी जगह तलाक होगी, समझ रहे ना आप? अरुण जी समझ रहे होंगे। आप इधर रिश्ता, इधर से तारीफ लोगे तो आपके वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा
डगमगाएगा। MY, इसमें M गड़बड़ा जाएगा। अरुण जी ठीक कह रहा हूं ना? इधर की तारीफ जितनी लोगे उतना M गड़बड़ा जाएगा, और रामनिवास जी की पार्टी का तो जो होगा तो होगा ही होगा। ये बड़ी समस्या है। और अगर मेरे देश के राजनेताओं में इतना शिष्टाचार आ गया कि अब हर राजनेता, भाजपा और सपा के सब यही कह रहे हैं, अमिताभ जी ये तो शिष्टाचार है, तो ये शिष्टाचार फिर बाकी समय याद क्यों नहीं रहा? जब एक दूसरे को नाना प्रकार के अलंकारों से आप लोग सम्मानित कर रहे थे सार्वजनिक मंचों पर, छाती दिखा दिखा के, डोले दिखा दिखा के, ऐसे ऐसे डोले दिखा रहे थे। 6 पैक बोलते क्या बोलते, ऐसा लग रहा था कि ऋतिक रोशन हो गए, सब अपनी अपनी बॉडी दिखाएंगे। क्यों कर रहे थे? तब शिष्टाचार नहीं समझ था। अचानक किताब मिल गई कोई शिष्टाचार की, भाजपा ने भी पढ़ ली और सपा ने भी पढ़ ली। नहीं, मेरा निवेदन, चाहे जो करिए आप स्वतंत्र हैं, जनता को मूर्ख मत समझिए, सिर्फ इतना कह रहा हूं। जनता को सब याद रहता है, मैं जनता ही हूं रामनिवास भाई। अगर मुझे एक एक घटना, एक एक भाषण याद है, तो यकीन रखिए गाजीपुर से गाजियाबाद और बहराइच से बांदा तक लोगों को याद है। यह मत सोचिए कि लोगों को याद नहीं, सब याद है। इस देश के लोगों को याद है ताला किसने खुलवाया था कि नहीं? आज की घटना तो नहीं है ना। इस देश के लोगों को यह भी याद है कि विभाजन किसके कारण हुआ। इस देश के लोगों को यह भी याद है इमरजेंसी क्यों लगी। आज लगी थी क्या इमरजेंसी? उसके बाद 2 पीढ़ी आ गई हिंदुस्तान में। इस देश के लोगों को यह भी याद है शाहबानो केस का निर्णय क्या आया था और उसको पार्लियामेंट में कैसे पलटा गया। नहीं याद है क्या? इस देश के लोगों को 71 की लड़ाई याद है। आप सोचते हो लोगों की मेमोरी कमजोर है क्या? जो राजनेता और राजनीतिक दल ये मानकर चलते हैं कि भारत की जनता या उत्तर प्रदेश की जनता को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की बीमारी है, वो दिवा स्वप्न में रहते हैं। मुझे याद आता अरुण जी, जयप्रकाश जी ने एक बार कहा था कि बिहार के लोग अशिक्षित तो हो सकते हैं, मूर्ख नहीं। वही बात मैं कहूंगा, उत्तर प्रदेश का आदमी गरीब तो हो सकता है, शिक्षा से वंचित तो हो सकता है, लेकिन उसके अंदर राजनीतिक समझ है। और जैन साहब तो एक बार देख चुके करिश्मा। आगरा में आपने लाल टोपी पहनाई थी कल्याण सिंह जी को, उस टोपी ने कैसा कहर ढाया था। बाद में माफी मांगनी पड़ी जनता से, ढाया था ना। तब इसका मतलब जनता याद रखती है, निर्णय करती है। वही मैं कहने आया। और मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू मत करिए। मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के लिए एक कठिन स्थिति पैदा हो गई। अब बाप कहीं जाके कमिटमेंट कर आए तो बेटे कितना भी छटपटाए, बाप से बाहर तो नहीं जा सकते ना। अंदर कितना भी झगड़ा करें, बाप से परे नहीं जा सकते। वो समस्या रामनिवास जी के चेहरे पर दिख रही है, प्रदेश भाजपा के चेहरे पर दिख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।